दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि मैं जब राजस्थान की राजनीति में आई तब मुझे भी संघर्ष करना पड़ा, जो आज भी कम नहीं हुआ है। उस समय भी संघर्ष करना पड़ा था, आज भी संघर्ष करना पड़ रहा। अगर मैं डरकर घर पर बैठ जाती तो यहाँ तक नहीं पहुँचती। वसुंधरा राजे ने कहा कि मैं राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी तो लोगों ने कहा था कि ठीक है, तुम भी क्या करोगी, यह पुरुष प्रधान देश है। लेकिन उस समय मेरी ताकत यहाँ की महिलाएं बनी और उन्हीं की वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ। राज्य के पाली जिले में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, बाजार बंद, हालात बिगड़े तो एक्शन फोर्स बुलानी पड़ी। बिना परमिशन भगवा रैली की तैयारी कर रहे थे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से बिना परमिशन रैली को लेकर विवाद हो गया। रैली निकालने से पहले पुलिस ने डीजे जब्त कर लिया। आक्रोशित हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर हंगामा कर दिया। स्थिति बेकाबू होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ दिया। मामला पाली जिले के सोजत रोड इलाके का है। थाना इंचार्ज ऊर्जा राम ने बताया कि सोजत रोड में बिहिप और बजरंग दल की ओर से दोपहर 3:30 बजे बिना परमिशन रैली निकाली जा रही थी। बड़ी खबर, जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कांस्टेबल ने अपनी ऑटोमेटिक राइफल से गोलियां चला दी। गोलीबारी में आरपीएफ के एएसआई और 3 पैसेंजर की मौत हो गई। मरने वाले एएसआई टीकाराम मीना राजस्थान के सवाई माधोपुर में श्यामापुर के रहने वाले थे। वो घर में इकलौते थे और 6 महीने के बाद रिटायर होने वाले थे। श्यामापुर गाँव के पूर्व सरपंच रामधन मीना ने बताया कि टीकाराम के पिता का नाम रामक्रम मीना है। इकलौते बेटे थे। 1 महीने पहले ड्यूटी पर गए थे। 5-6 महीने बाद ही रिटायर होने के बाद घर पर कहकर गए थे। बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत के खास आईएएस आईपीएस और बिजनेसमैन लड़ेंगे चुनाव। कई प्रोफेसर, आईएएस आईपीएस छात्र नेताओं को सियासत में उतारने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार भी कई करीबी लोगों को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। इनमें कोई पूर्व ब्यूरोक्रेट है, कोई बिजनेसमैन, तो कोई उनके इर्द गिर्द रहने वाले सबसे भरोसेमंद। खास बात यह है कि मौजूदा समय में कोई भी विधायक, सांसद या मंत्री नहीं है, लेकिन बोर्ड आयोगों में प्रभावशाली पदों पर है। ऐसे 9 लोग हैं जो पिछले 20 से 30 साल से सीएम गहलोत से जुड़े हुए हैं। बड़ी खबर, जयपुर में बारिश के साथ आई मिट्टी में दबी कॉलोनी। ऑटो, मंदिर और घर मिट्टी के ढेर में फंसे। लोग 2 दिन से पानी के लिए तरस गए हैं। जयपुर में पिछले दिनों हुई तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। नालों का पानी सड़क पर बह निकला और जब बारिश कम हुई तो शहर की गलियों और सड़कों पर मिट्टी भरी पड़ी है। जयपुर की दिल्ली रोड स्थित गणेशपुरा कच्ची बस्ती का वार्ड नंबर 84 भी मिट्टी के मलबे से भर गई है। दरअसल बस्ती के पीछे एक मिट्टी का टीला है और यह मिट्टी का टीला बारिश के पानी के साथ बस्तियों में आ गया है। बड़ी खबर, 2 साल के बाद फिर से टिड्डी अटैक का खतरा। एक्टिविटी मिलने के बाद अलर्ट जारी। रेगिस्तान में एक बार फिर से टिड्डी का खतरा मंडराने लगा है। 1 से 15 जुलाई तक हुए सर्वे में बीकानेर जिले के सुरतना में टिड्डी की एक्टिविटी देखने को मिली है। टिड्डी विभाग ने परिस्थितियों को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। टिड्डी विभाग के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के मुताबिक भारत पाक बॉर्डर से सटे 10 जिलों में हर महीने 2 बार टिड्डी सर्वे करते हैं। इसमें गुजरात का हिस्सा भी शामिल है। बड़ी खबर, राज्य के भीलवाड़ा जिले में 8वीं क्लास की छात्रा की बोतल में मिलाया पेशाब। सरकारी स्कूल में पढ़ने गई छात्रा की पानी की बोतल में 2 छात्रों ने पेशाब मिला दिया। इतना ही नहीं, उसके स्कूल बैग में आई लव यू लिखकर पर्ची भी रख दी। लंच के दौरान पानी की बोतल से दुर्गंध आई तो लड़की को शक हुआ। आरोप समुदाय विशेष के 2 छात्रों पर है। दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ गए हैं। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मामला राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का है। सहाड़ा भीलवाड़ा एसएसपी घनश्याम शर्मा ने बताया कि मामला लुहारिया गांव के सरकारी स्कूल का है। बड़ी खबर, अजमेर में पेयजल किल्लत से परेशान महिलाएं पहुंची कलेक्ट्रेट। कलेक्टर को दिया ज्ञापन, कहा कि क्षेत्रवासी टैंकर मंगवाने और खारा पानी पीने पर मजबूर हैं। अजमेर के लोहागल क्षेत्र में 8 से 10 दिन के अंतराल पर पेयजल सप्लाई होने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। पानी की समस्या से जूझ रही जनाना अस्पताल रोड लोहागल कबीर नगर गली की महिलाओं ने दोपहर 1 बजे कलेक्टर ऑफिस पर प्रोटेस्ट किया। क्षेत्रवासी गौरी देवी ने बताया कि कबीर नगर गली नंबर 2 में विगत 6 महीने से पानी की समस्या बनी है, जिससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। मजबूरी में टैंकर से पानी मंगवाया जा रहा। खारा पानी पीने से बीमारियां हो रही है। बड़ी खबर, भाजपा का आज 1 अगस्त को होने वाले सचिवालय घेराव पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने तंज कसा। डोटासरा ने कहा कि इस कार्यक्रम में टारगेट की 10% भीड़ भी शामिल नहीं होगी। डोटासरा ने कहा कि कार्यक्रम पूरी तरह से फेल होगा। भाजपा के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग सीकर में फेल हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2-3 बार आकर चले गए हैं, उनकी मीटिंग भी फेल है। इससे पहले भाजपा ने जो जनाक्रोश यात्रा निकाली थी उसमें 1 लाख लोगों का दावा किया गया था, लेकिन आए केवल 1500 लोग। राज्य के डूंगरपुर जिले में लोगों में खौफ पैदा करने के लिए आर्यन गैंगस्टर के नाम से आईडी बनाकर हथियारों के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले युवक को बरदा थाना पुलिस ने
गिरफ्तार किया है। आरोपी ने यूपी के गैंगस्टर के वीडियो देखकर सोशल मीडिया पर पिस्टल से फायर करने और तलवार लहराने के वीडियो बनाकर अपलोड किए थे। बरदर थानाधिकारी लाल सिंह ने बताया कि 29 जुलाई को सूचना मिली कि एक युवक ने इंस्टाग्राम आईडी आर्यन गैंगस्टर डुंगरूपुर 007 पर पिस्टल से फायर करने के वीडियो अपलोड किए हैं। वही युवक सुराता मरगिया रोड तिराहे पर तलवार लहराकर लोगों को डरा रहा है। बड़ी खबर राज्य के जोधपुर जिले में यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मूलभूत सुविधाएं देने की मांग को लेकर छात्रों ने हेड ऑफिस पर प्रोटेस्ट कर विरोध जताया। छात्रों का कहना था कि यूनिवर्सिटी के अधीन आने वाले हॉस्टल में लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं का विकास नहीं हो रहा। इसके चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्टल में पीने के पानी को लेकर भी उचित व्यवस्था नहीं है। प्रोटेस्ट के दौरान छात्र कुलपति और रजिस्ट्रार से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन दोनों ही नहीं मिले। इस पर छात्रों ने ज्ञापन की कॉपी उनके ऑफिस के बाहर चिपका दी। प्रोटेस्ट में शामिल छात्र नेता लोकेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि यूनिवर्सिटी में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रोटेस्ट किया गया। हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट को मूलभूत सुविधाओं का विकास नहीं होने की वजह से परेशान होना पड़ रहा। बड़ी खबर राजस्थान के राज्यपाल ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। कहा कि दुनिया भर के राष्ट्रों के समूह की अध्यक्षता का अवसर G20 के रूप में मिला। G20 का सिविल शिखर सम्मेलन जयपुर में चल रहा 3 दिवसीय कार्यक्रम में भारत और दुनिया भर से 700 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे। समापन समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने संबोधन में कहा कि यह जो सिविल 20 समिट और G20 के देश भर में आयोजनों की प्रक्रिया है, यह मैं मानता हूं कि हम सबके लिए स्वर्णिम अवसर है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत को इस तरह से दुनिया भर के समुदाय से जुड़े राष्ट्रों के समूह की अध्यक्षता का अवसर G20 के रूप में मिला है और हम सभी के लिए गौरव की बात है। ये भी कहा कि मेरे लिए गर्व की बात है कि राजस्थान G20 समिट का मेजबानी कर रहा। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, हृदय के आत्मीय भावों से स्वागत करता हूं। राजस्थान पधारो हमारे देश की आत्मीय संस्कृति से जुड़ा और रंगों का सांस्कृतिक प्रदेश है। यह राज्य 7 वार और 9 त्योहारों की संस्कृति अपने में समाये हुए है। बड़ी खबर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गांव कस्बों में भी मिलेगा इंदिरा रसोई का खाना। अब छोटे कस्बों और गांव में भी इंदिरा रसोई का सस्ता खाना मिलेगा। 8 रुपए में खाना देने की इंदिरा रसोई योजना को गांव कस्बों में शुरू किया जाएगा। सीएम गहलोत ने कहा कि इंदिरा रसोई को अब गांव और कस्बों तक भी ले जाया जाएगा। अब तक बड़े शहरों में इसका फायदा मिल रहा था। गहलोत 1514 गाँव की सड़कों के वर्चुअल शिलान्यास के बाद बोल रहे थे। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में क्वालिटी सड़कें बन रही है। कोई जमाना था जब हम सड़कों के मामले में गुजरात से बहुत पीछे थे। आज हम गुजरात से आगे नहीं तो पीछे भी नहीं है। इसका कारण है कि हमने हमेशा सड़कों पर ध्यान दिया, क्योंकि सड़कों से ही विकास का बहुत बड़ा संबंध होता है। सड़कों से गांव वालों को कोई सुविधा मिल सकती है।